बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे थे सुबह के 5। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और यहाँ मेरी बेटी अपना रिपीट कर रही थी क्योंकि बच्चों के जो है टेस्ट वगैरह शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाई थी कितना अंधेरा हो रहा है एकदम। मतलब सुबह का टाइम ऐसे ही होता है रेगुलर, मतलब अंधेरा ही होता है, अभी इतना मतलब रोशनी नहीं होती। और मतलब सर्दियों में ऐसा होता है कि 6 बजे अज़ानें होती हैं तो फ़ौरन जो है सुबह हो जाती है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम होता है। तो इन लोगों के पेपर्स चल रहे थे तो इस वजह से मैं इनको थोड़ा रिपीट करवा रही थी। रात में इनकी मतलब तबीयत वगैरह, आजकल बच्चों का सीज़न चल रहा है, वायरस फैला हुआ है तो जिसकी वजह से सब बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, नज़ला खांसी। तो इस वजह से यहाँ पर जो इनकी भी बहुत तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने इनको रात में कही थी मम्मा नींद आ रही है, सोना है। तो ये सो गई थी। फिर सुबह उठ के मैंने इनको कहा था सुबह दोबारा पढ़ना। तो खैर उठ गई थी सुबह ये 5 बजे मेरे साथ ही। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी तो ये अपने आराम से जो सारे टेस्ट वगैरह जो था इनका देती थी। और इनका जो टेस्ट था वो था साइंस का। तो साइंस एसएसटी तो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा भारी होती है, मतलब कंप्यूटर हो जाए, साइंस हो जाए, तो ये सारे सब्जेक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। तो अभी मैं इनका नाश्ता बना रही थी। तो ये नाश्ते में लोगों को आजकल मैं पराठे वगैरह ही बना के दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं इनको लंच में ज़्यादा नहीं देती, घर में ही थोड़ा बहुत जो होता है बना के दे देती हूँ। क्योंकि ये लोग मतलब पैसे भी दो इनको चीज़ें मंगा के, तो ये चीज़ों में सिर्फ पापड़ वगैरह, इतने किस्म के पापड़ आ गए हैं तो ये लोग बाहर से बस वही ले लेते हैं 10-10 रुपये वाले या 20-20 वाले पैकेट। और फिर उस पर फटाफट जो है ये लोग पानी वगैरह पीते हैं, जिससे इनको नज़ला और खांसी इस कदर फैल रहा है कि मत पूछें। तो बस इसी वजह से थोड़ा इन लोगों की केयर कर रही थी। और अभी ये देखिए नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद इनको मैं स्कूल छोड़कर आऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी स्कूल से और अब मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे घर पर क्या हशर नशर हुआ है। वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो यहाँ पर जो था मैं नाश्ता वगैरह हम लोग सब कर चुके हैं और बच्चे भी जो है स्कूल चले गए हैं। तो अब जो मैं अपने सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी और इसके अलावा यहाँ पर जो था मैं अपने आजकल मैंने कपड़े धोए थे वही मुझे उतारने हैं। तो शायद कल दोपहर को मैंने जो कपड़े धो लिए थे दिखाते। तो यहाँ पे जो कपड़े वगैरह अभी गीले थे, सूखे नहीं थे, तो मुझे अभी नहीं उतारने में 1 या 2 दिन में इन कपड़ों को उतारूँगी क्योंकि धूप ऐसी है। लेकिन कपड़े ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से जो 1 दिन में नहीं सूख पाते। कपड़े धुल गए थे, अब ये सूख रहे हैं तो तकरीबन अभी तो नहीं उतारूँगी क्योंकि अभी इन्हें टाइम लगेगा सूखने में। मतलब 1 दिन तो लग ही जाता है। कल उतारूँगी इंशाल्लाह, कल तक सूख जाएंगे। और अभी मैं चल रही वहाँ की सफाई वगैरह करने के लिए, तो सफाई करूँगी। और इसके अलावा थोड़ा सा करना है, स्कूल जाते हैं बच्चे तो थोड़ा बिखर जाते हैं, मतलब सारा रूम वगैरह जो होता है सब कुछ, कपड़े वगैरह इनके इधर उधर हो जाते हैं, सब उतार के बस भागते हैं स्कूल के लिए। तो समेटना पड़ता है। और किचन का था मैंने सुबह समेट किया था, इसलिए ज़्यादा भी समेटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बेड वगैरह साफ़ करती हूँ और उसके अलावा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी कमरे में। तो यहाँ पर जो था भी मेरे जो कपड़े वगैरह सारे, जैसे कि मैंने भी आप लोगों के साथ दिखाए थे, शेयर करे थे, सारे पूरा फैला हुआ। यहाँ पे किताबें, कॉपीज़ वगैरह सब बच्चों की होती, क्योंकि अब जो है रेगुलर मुझे बस यही रूटीन होती है। ये लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि स्कूल में मतलब कुछ सब्जेक्ट होते हैं रेगुलर होते हैं, कुछ एक मतलब छोड़ के होते हैं। तो जो होते हैं वो बैग इतने भारी हो जाते हैं बच्चों के, ये लोग लेके नहीं जाते। तो फिर मैं भी इनसे कहती हूँ थोड़े बैग्स कम कर दो, हल्का कर दो। और मतलब हम लोगों से भी उठाना मुश्किल हो जाता है बैग्स में, माशाल्लाह इतनी हैवी बुक्स हैं बहुत ज़्यादा। और उठाना तो खैर दूर की बात है, पढ़ना बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आजकल। लेकिन बच्चे भी कवर कर ही लेते हैं माशाल्लाह से, पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी बच्चों में कहते हैं ना जाने ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा बोझ भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो अहम मसला वही आ जाता है ग़िज़ा का, कि ग़िज़ा खालिस नहीं है तो बच्चों में कहाँ से एक्टिव होंगे और ना ये लोग इतना मतलब उठा सकते हैं। तो बहरहाल जो भी है बच्चों को तो करना ही है। तो यहाँ पे जो तो इनकी मैंने बुक्स वगैरह निकलवा ली थी। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो कपड़े वगैरह इनके रखे हुए थे उतार के मतलब चेंज करके ये लोग गए थे, तो वो मुझे अलग अलग करने थे। जो सही होते हैं उनको मैं अलग रख देती हूँ, जो मेले होते हैं फिर उनको अलग साइड कर देती हूँ। और रेगुलरली बच्चे कपड़े वगैरह बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो ये देखें मेरे 1 दिन पहले के ये कपड़े थे जो मैं यहाँ पे तय करके इनको अलमारी में भी रखूँगी। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो मेरा जो था वहाँ पर काम हो गया था क्योंकि क्लीनिंग वगैरह जो थी मेरी बेटी कर रही थी, बस मुझे ऊपर से थोड़ा समेटना होता है, उनका काम थोड़ा सा हल्का करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। वो घबरा जाती हैं यदि मम्मा थोड़ा सा आप करवा लें। तो फिर मैं थोड़ा उनके साथ सॉल्व मतलब होता है थोड़ा बहुत समेटवा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे फैला देते हैं पूरा। मतलब मैं ज़्यादा बड़ा तो घर नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पूरा घर फैला के जाते हैं। तो मैं इनके साथ करवा लेती हूँ, ये फटाफट जो है डस्टिंग कर लेती हैं और उसके लिए झाड़ू वगैरह होता है वो। लेकिन एक्स्ट्रा काम भी काफ़ी बढ़ जाते हैं घर में, तो एक काम होता है फिर दूसरा काम निकल आता है।
तो अब मैं यहाँ पर आई थी किचन में, तो भी मैंने जैसे बच्चों को जो छोड़कर आई थी उसके बाद मैंने मतलब किचन में मैं आने के बाद ही बर्तन वगैरह धोती हूँ, क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा सुबह का कम होता है। बस ये होता है कि फटाफट इनको नाश्ता वगैरह कराना है और बस इनको जो है स्कूल ड्रॉप करना है। और हमारे स्कूल का जो रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 5 मिनट का ही होगा या 10 मिनट का, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों के साथ जाने में। तो बस ये होता है, फिर आने के बाद जो होता है मुझे अपने जो घर के काम होते हैं वो निमटने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए वैसे तो सारा काम मेरा हुआ हुआ था, बस ये जो अभी नाश्ते के बर्तन थे ये मैं धोंगी और फिर उसके बाद जो था मुझे बनाना है खाना। तो आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर आलू की कतलियाँ। तो ये जो हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं वही थी, पहले सबसे पहले मैं अपना सारा सामान समेट लूँ, फिर उसके बाद जो था मैं पकाने लगूँगी। तो अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने वैसे बर्तन वगैरह था मेरे सारे धुल चुके थे। अब मैं चूल्हा वगैरह ये से साफ़ करूँगी अपना स्टोव, और थोड़े से टाइल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे छींटे वगैरह, जैसे कि रेगुलर ये आप देखते होंगे। और हर घर में मतलब पहले ये सफाई वगैरह होती है किचन की सुबह मॉर्निंग में, तो सबका यही होता है, सबके घर की रूटीन। क्योंकि घर जब तक फिर काम साफ़ नहीं होता, क्लीन नहीं होता, तो उस वक्त जो है पकाने का भी दिल नहीं चाहता। तो मेरा भी ये होता है सबसे पहले पूरा किचन साफ़ कर लूँ और फिर उसके बाद जो है मतलब अपने पकाने से लगूँ। और हम लोग रोज़ाना ही मतलब अपनी जो है किचन की सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पूरा किचन फैला हुआ है। वैसे मैंने वैसे कि यहाँ पर सारे कमरे की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, किचन भी हमारा साफ़ हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो अभी बस देखिए यहाँ पर जो था मेरा सारा काम हो गया था, मतलब सफाई वगैरह क्लीनिंग हो गई थी ये कमरे की, यहाँ की बेडरूम वगैरह की। तो बस ये देखिए बेड वगैरह ने साफ़ कर लिया था मेरी बेटी ने यहाँ पर। और अब जो झाड़ू भी उसने दे ली थी, बस समेट रही थी थोड़ा बहुत। और इसके बाद जो था मैं किचन में जाऊँगी। तो बस देखिए यहाँ पर जो था हमारा बेड भी साफ़ कर लिया और हमारे किचन वगैरह की भी सफाई होगी। तो अब जो मेरा काम रह गया है वो सिर्फ पकाने का। अभी भाई यहाँ देख कचरा है। तो अभी मैं जो है जा रही हूँ पकाने के लिए। तो बस रोज़ का सबसे अहम सवाल ये होता है कि क्या बनाएं। तो अभी देखिए मैं क्या बनाती हूँ। कल तो खैर मैंने बनाया था कि कीमा और दाल चावल बनाए थे दोपहर में। तो अभी थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है और अब दोपहर में या तो आलू की तहरी बनाऊँगी या फिर ये कि आलू की कतलियाँ, देखिए क्या बनता है। तो चलती अभी किचन में मैं थोड़ा सा काम रह गया तब मैं करती हूँ, फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मेरा किचन भी हो गया था साफ और मैंने अभी आलू वगैरह निकाल लिए। तो आलू कट करने हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरी बेटी थी ये सारा अपना कचरा वगैरह था वो साथ समेट रही थी, बस ये लास्ट था उसका भी काम हो चुका था। और सुबह ऐसा होता है कि लाइट वगैरह चली जाती, तो बस इससे पहले होता है कि सारा काम हम लोग जो है समेट लें। और पहले लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब रेगुलर की रूटीन हो गई है, 10:30-11 बजे लाइट चली जाती है। तो मेरा ये होता है कि उससे पहले मैं सालन वगैरह बना लूँ। और रोटी तो खैर मसला नहीं होता, बाद में भी बन जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ज़ीरा डाला था और इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। इसे मैं अच्छा सा भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये आलू। तो बच्चों को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके बहुत समझ लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है ये। तो कुछ अगर समझ में नहीं आता तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि यही पका लूँ। और कोई भी सब्ज़ी बनाओ बच्चे मतलब खाते ही नहीं है, हर चीज़ में ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन ये एक ऐसी वेजिटेबल्स है कि सब बच्चों के वैसे पसंद होती है। और ये जो मतलब एक समझिए ये जो डिश है ये बहुत ज़्यादा पसंद करते। तो बस मैं ये जो है यही बना रही थी। तो इसमें मैंने डाला था पिसी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाली थी। तो ये देखें बन के हमारी रेडी हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें।